छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 20 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर वोटिंग की शुरुआत की गई है। मैं इस वक्त नारायणपुर में मौजूद हूं, जो बस्तर का इलाका कहलाता है। बस्तर में 12 विधानसभा सीटें हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए, यहां पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और इस इलाके में किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक नहीं की जा सकती। इस वजह से यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। अलग अलग जगहों की अगर बात करें तो बस्तर संभाग में 12 जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दुर्ग संभाग में 8 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर जो है वो ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सेल्फी पॉइंट भी आदर्श पोलिंग बूथ में बनाया गया और आप देखिए कि यहां पर किस तरीके से लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच करके सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी खिंचवा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ज्यादा संख्या में लोगों को यहां पर मतदान करने के लिए बताया जा रहा है। अगर पहले 2018 के चुनाव की बात करें तो यहां पर 71% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जो कि काफी बड़ा रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए यहां पर जनता भारी संख्या में निकल रही है। यहां पर सांस्कृतिक तौर पर जो आदिवासी इलाका है उसको भी यहां पर चित्रण किया गया है। और आप देखिए कि ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये तस्वीरें आदिवासी इलाके को यहां पर दर्शाती हैं। आप देखिए कि जनता जो है नारायणपुर के इस पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रही है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो महिला कमांडो हैं उनको भी सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा इलाका जो है काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर 60,000 से ज़्यादा जवानों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तो हैं ही, साथ ही जो यहाँ की लोकल पुलिस है उसके जवान भी भारी संख्या में अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है कांग्रेस बीजेपी के बीच में। इसके साथ ही यहाँ के मुद्दे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो जनता है वो ये चाहती है कि यहाँ विकास कार्य तेजी से हो, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है। कई इलाकों में अभी भी विकास नहीं पहुँचा है। सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ इलाकों में एरिया डोमिनेशन करके वहाँ पर विकास कार्यों में काफ़ी मदद कर रही हैं, लेकिन आप देखिए कि लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो और जिससे किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। दिलचस्प मुकाबले के बीच पिछली बार जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हाई था यहाँ का, माना यह जा रहा है कि इस बार भी नारायणपुर के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलेंगे और वोटिंग यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है। और इस बार भी लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं उनको भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो। इसलिए अलग अलग जगहों पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि निगरानी किया जाए। ड्रोन से भी निगरानी कई इलाकों में की जा रही है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी की जा रही है, जिससे कि नक्सल प्रभावित इलाके में जो आम जनता है उसको चुनाव के समय वोटिंग करने में किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। नारायणपुर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।